The question is the vector that must be added to the vector I minus 3j plus 2k and 3i plus 6j minus 7k so that the resultant vector is a unit vector along the y-axis। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है ये जो दो वेक्टर दिए हैं इन दोनों वेक्टर में ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड करे जिसका जो रिजल्टेंट होगा वो यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस आएगा। तो पहले हम इन दोनों वेक्टर को लिख लेंगे, पहला वाला वेक्टर और 3i कैप प्लस 6j माइनस 7k कैप ये दूसरा वाला वेक्टर। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इन दोनों वेक्टर में ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड करे जिसका जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस जो होगा वो वाई जे कैप आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड करना है उसे हम आर वेक्टर कंसिडर कर लेंगे। तो इन दोनों में ये ऐड करेंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर जे आना चाहिए। तो हम आगे इसे सॉल्व करें तो आर को अगर हम यहीं पे रखें और इन दोनों वेक्टर्स को क्वेश्चन में दिए गए इस साइड ले तो यहाँ पे जो प्लस है वो उधर जाके माइनस हो जाएंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप माइनस 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 7k कैप। अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर होगा तो हम i को देखेंगे तो माइनस i और माइनस i माइनस 3i माइनस 4i हो जाएंगे, j प्लस 3j माइनस 6j 3j और 1j 4j हो जाएंगे, 4j माइनस 6j जो होगा वो माइनस 2j आएगा और माइनस 2k प्लस 7k वो होगा प्लस 5k आएगा। तो हमारा जो नया वाला वेक्टर है जो हमें इन दो वेक्टर में ऐड करना होगा जिसका यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर आना चाहिए वो ये वाला वेक्टर आ गया है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी से मैच हो रहा है।